आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हाउ डिजाइन पर। मैं हूं मिथिलेश और आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि सीढ़ी की पैमाश कैसे निकालते हैं, सीढ़ी की एरिया जो है कैसे पता लगाएं कि कितनी एरिया में हमारा जो है सीढ़ी चढ़ेगा। तो देखिए क्या करना होता है। सबसे पहले जो है हमें दीवार की जो माप लेना है वो इंच में लेना है, फुट में नहीं। फुट में है उसको इंच में आप कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद से पता कीजिए जी कितना जो है उसके कितनी इंच चौड़ाई है, कितनी इंच जो है लंबाई है और कितनी इंच जो है ऊंचाई है आपके जो है लेंटर की। मान लीजिए जैसे कि अब मैं कहता हूँ कि कुछ लोग हैं 10 फुट पे लेंटर लगवाते हैं, कुछ लोग हैं कि 12 फुट, कुछ लोग 11 फुट, कुछ लोग 10.5 फुट। इस प्रकार से जो है लेंटर की ऊंचाई होती है। तो उस अकॉर्डिंग आपको देख लेना है कि कितना जो है हमारा एरिया है और कितनी ऊंचाई है। चलिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने लिया हुआ है, इसमें जो है लंबाई जो है इसकी वो है 117 इंची और जो चौड़ाई है वो है 93 इंची। और उसके बाद से जो इसकी लेंटर की ऊंचाई है मैं जूम करता हूँ कि वो 10.5 फुट पे लेंटर हमारा जो है लगवाना है। 10.5 फुट जो है हमारा लेंटर लगेगा 10.5 फुट पे। अब देखिए 10.5 फुट में हमें सबसे पहले क्या पता करना होगा, 10.5 फुट में कितनी इंच होगी। हमें इंची में बात करना है, यहाँ जीना की बात कर रहे हैं, कितनी पैडी कटेगी, कितनी चौड़ाई होगी, क्या होगा, उसके लिए हमें जो है सबसे पहले जो है इंची में। तो अब देखिए 10.5 है तो देखिए 10 फुट में मान लीजिए कि 1 फुट में 12 इंच, तो 10 फुट में 120 और उसके बाद से 10.5 है तो 6 इंची और जोड़ लीजिए, 120 और 6 26 हो जाएगा। सीधा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 126 इंच डिवाइड करूँगा। अब डिपेंड करता है कि कितनी पैडी उसमें बैठ रही है आपकी। जैसे मान लीजिए कि मैं लेता हूँ 7 से, तो 7 के हिसाब से 10 इंची जैसे पैडी की जो है चौड़ाई लंबाई होती है, जैसे एक पैडी है 10 इंच लंबाई होगी और उसकी चौड़ाई डिपेंड करती है आप कितना रखना चाहते हैं, कितना एरिया है। और ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई जो है, ऊंचाई की हम बात करते हैं कि कितना ऊंचाई हो तो कितनी पैडी आएगी। तो इसके लिए ऊंचाई से अगर मैं 8.5 का रखता हूँ मान लीजिए, या 8 का रखता हूँ, मैं अभी एज्यूम करता हूँ कि 8 का डिवाइड करूँगा मैं 8 इंच से, तो ये हमारा आ गया ये 15.75 यानी कि 16 पैडी आप एज्यूम कीजिए। 16 पैडी इसमें आएगी। 16 पैडी है तो अब देखिए एक पैडी जो है चढ़ाइएगा 10 इंची आगे बढ़ेगा, एक पैडी चढ़ाइएगा 10 इंची आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी आगे की एरिया 10-10 इंची बढ़ता जाएगा। कि 160 हमारा जो है एरिया बन रहा है, नहीं बन रहा है, पैडी कटने पर हो जाएगा नहीं होगा। तो अब देखेंगे कि जैसे पैडी मैं बात करता हूँ कि 3.5 का जीना चढ़ाना है मुझे, 3.5 का चौड़ाई है, तो 3.5 के अकॉर्डिंग से अगर मान लीजिए कम एरिया है तो उसमें पैडी काटते गए तो चौकी जो होगी, ये चौकी जो दिख रही है आपको कोने में, ये 3.5 को क्यों यहाँ से मुड़ेगी जो जीना, तो यहाँ पर जो है कि 3.5 फुट चौड़ाई होना चाहिए चौकी की, तभी ये उस पर सही डिजाइन जो चलेगा। फिर आगे ऐसे ही सेम चौड़ाई वैसे ही होनी चाहिए, चौकी की चौड़ाई उतनी ही होना चाहिए सेम, तो फिर तभी जाकर के आगे से मुड़ेगी पैडी और कटेगी। फिर वैसे आगे जितना स्टेप आप घुमाना चाहते हैं वैसे घुमा सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टेप की जो है सबसे पहले चौकी आपको उतना निकाल लेना है। चौकी निकालेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए चौकी है, अब मैं 3.5 का ले रहा हूँ तो ये हो गया 3.5 के हिसाब से 42 इंची। टोटल हमारा जो है लंबाई इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 93 इंची। अब 93 इंची में से माइनस करेंगे हम, आप देखेंगे तो 93 इंची माइनस करेंगे, पहला चौकी हमारा हो रहा है 42 इंची की, 42 इंची इसमें से हम माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे 42। अब देखिए 51 बचा है, 51 मेरे पास 51 इंच बचा है। अब 51 इंच है तो मुझे पता है कि एक पैडी कटेगी तो वो 10 इंच उसकी जो है लंबाई जो ये हम देख रहे हैं 10 इंच है, 10 इंच तो बढ़ती जाएगी। तो 10 इंच के अकॉर्डिंग अब 51 है तो अब इसमें कितनी होगी, 5 ही तो बैठेगी, 5 ही पैडी तो इसमें आएगी। तो पहला जो है हमारा देखेंगे कि जो दीवार होगी, ये जो दीवार होती है, दीवार ये है, दीवार पे मतलब वहीं से एक पैडी उठाते हैं तो वहाँ एक पैडी हमारा कट जाती है, वो आगे बढ़ेगी एक। फिर दूसरी ऊंचाई होगी, दूसरी 10 इंची, तीसरी 10 इंची, चौथी 10 इंची, पाँचवीं 10 इंची। 5वें कटने के बाद से क्या होगा, 5वें पे फिर हमारा जो है वहीं पर चौकी होता है, चौकी देते हैं तो उस पर एक ऊंचाई और हो जाती है। तो मान लीजिए कि यहाँ अब जितना की ऊंचाई आप ले रहे हैं उस अकॉर्डिंग कि आपको कितना बैठ रही है। तो अब मुझे पता चल गया कि यहाँ 50 इंची बच रही है, वैसे यहाँ चौकी घटाएंगे कितना बच रहा है, फिर उसके बाद इसमें कितनी पैडी बैठ रही है वो देखना है आपको। अब इधर से 42 इंची, इधर से 42 इंची घटाएंगे। अब देखिए 117 है, 117 में से मैं माइनस करता हूँ, 117 इंच में से माइनस करता हूँ मैं
42 इंच इधर से भी जाएगा, 42 इंच इधर से भी जाएगा, तो दोनों तरफ चौकी है, बीच में जो जगह बचेगी। तो अब 42 इधर की और 42 इधर की, ये हो गया आपकी 84, माइनस कर देंगे यहाँ से 84 इंच माइनस किया, मेरे पास 33 इंची है, 33 इंची है, इसमें कितना बैठ सकता है। अब देखिए 33 इंची है तो एक तो पहले आप जो चौकी रखे हैं, जो यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए ये है मेरा, मान लीजिए यहाँ पर चौकी है, ये चौकी है, चौकी पे 3 इंच जो होता है ना, ये 3 इंच चढ़ करके इस पे पैडी उठेगी। या मान लीजिए अगर चौकी से आगे आप 3 इंची निकाल देते हैं, 3 इंची उस पे से 3 इंची पे आप जो पैडी फिर वो अगला स्टेप कटेगी उठेगी वो निकालते हैं, तो 3 इंच इसमें गया, 30 इंची बचा। अब कितना पैडी उस पे कटेगी, 3 पैडी, और उसके ऊपर से आगे बढ़ेगी। एक बढ़ाया आपने, एक बढ़ाया, फिर दूसरा बढ़ाया, फिर तीसरा बढ़ाया, इस प्रकार से करके मतलब आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, 3 बढ़ेगा, 10 आगे 10 इंची, जैसे एक ऊंचाई बढ़ेगी 10 इंची आगे बढ़ जाएगा, 10 इंची आगे। लेकिन इसमें बचा था कितना, 30 इंची। 30 इंची के अकॉर्डिंग तो हमारा 10 पैडी वो था, और 1 पैडी इस पे से कटेगी, यानी कि 4 पैडी यहाँ से कट जाएगी। अब उसी प्रकार से अब आगे 1 पैडी यहाँ काटेंगे, बाकी जो बैलेंस है हमारा यहाँ पर बच रहा है, 1-2 इंची कम बेस होता है, वो चौकी में एडजस्ट कर दिया जाता है। अब देखिए ये चौकी में कटने के बाद से फिर यहाँ से आगे वैसे सेम इसी प्रकार से स्टेप उठता चला जाएगा। तो जो है कि आपको ऊंचाई देखना है कि ऊंचाई कितनी हो रही है, लंबाई, तो वही चीज़ मैं बताने वाला था। तो 10.5 का है, और इस एरिया में एग्जैक्ट बैठाने के लिए जो हमारा है एग्जैक्ट आप देखेंगे तो 8.5 की पैडी जब मैं ले रहा हूँ, ऊंचाई 8.5 इंच ऊंचाई और 10 इंची जो उसकी लंबाई हो रही है, चौड़ाई तो 42 इंची ही है, चारों तरफ से 42 आपको छाटना ही पड़ेगा। बाकी बीच में जो बचता है जहाँ जहाँ वहाँ पैडी आप काट सकते हैं, ऊपर चढ़ा सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। अब ये भी ध्यान देना है कि जो ये लास्ट पैडी आप काटेंगे तो वो दीवार के बराबर काटने के बाद उसके ऊपर दीवार के ऊपर लेंटर आएगा आपका 5 इंची उसकी ऊंचाई, और प्लस में ये जो पैडी काटे हैं आखिरी का, वो देख लेना है कि कहाँ पर आपका एडजस्ट हो रहा है। अगर यहाँ पर नीचे है, ऊपर है, या पहले खत्म हो रहा है पैडी या आगे जाके, उसको भी आपको ऊंचाई को ऐड करके उसके बाद से जो है आपको काउंट करना होता है। तो इस प्रकार से आप भी जो है कि इस वीडियो के माध्यम से आप भी सीख गए कि जीना जो है कैसे चढ़ाते हैं। साफ साफ मैं बता दिया यहाँ से कि आपको 10 इंची, जैसे 8 इंची ऊंचाई लेनी है तो फिर आगे 10 इंची चौड़ाई, ऐसे बढ़ाते जाइए घटाते जाइए, और उस अकॉर्डिंग आप जो है कर सकते हैं कि कितनी पैडी आएगी। अब चौकी की जो घटाया था आपने यहाँ पे 42 इंची, बाकी आपको 93 में से 42 गया, उसके बाद से जो बचा आपको पता चल गया कि कितनी बची, उसमें से फिर आप 10-10 बढ़ता जाएगा। 10-10 के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि 10-10 में 5 बढ़ जाए, 5 की ऊंचाई होगी, और पहला एक ऊंचाई 6 ऊंचाई यहाँ से मिल गई। इस प्रकार से पैडी का अनुमान लगा लीजिए, चौक मार लीजिए, कॉपी पेन पे आप भी लिख करके और बना सकते हैं। तो इस प्रकार से अब मान लीजिए 12 होगा, तो 12 है तो ऊंचाई में कितना मतलब ऊंचाई रखे, कितना मतलब उसकी जो है एरिया बन रही है, उस हिसाब से जीना निकाला जाता है, चढ़ाया जाता है। इसके लिए एक जो है मतलब प्रैक्टिकली वीडियो मैं बना दूंगा, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। जो चौक का निशान मैं मार करके दिखाऊंगा दीवार पे यहाँ, तो ताकि मतलब पेन और कागज से कैसे डिवाइड करके कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि जो है चौड़ाई कितनी होगी इसकी, मतलब 42 इंच है तो 42 इंच की चौकी वगैरह, कितना पैडी कहाँ आ रहा है, कितना बच रहा है, कहाँ हमारा जीना खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, वो चीज़ें देखी जाती है। और ऊंचाई तो ऊंचाई उसी हिसाब से रखा जाता है कि मतलब जितना ऊंचाई अधिक रखेंगे पैडी की संख्या और कम होती जाएगी। मान लीजिए यहाँ 8.5 का लिया हूँ, यहाँ पे 6 का लूँगा तो 6 ऊंचाई बढ़ी, लंबाई तो बढ़ती जाएगी, ऊंचाई जल्दी नहीं बढ़ेगी, तो फिर वो ज़्यादा एरिया लेगा। अगर ऊंचाई ज़्यादा है तो वो फिर कम एरिया में जो है कि हमारा जीना चढ़ जाता है। तो इस हिसाब से आपको भी देख लेना है कि जितना ज़्यादा ऊंचाई रखिएगा उतना मतलब कम जो है पैडी काटना पड़ेगा, जितना ज़्यादा रखेंगे उतना अधिक काटना पड़ेगा। सेटअप वाला का यही होता है। और सेटरिंग जो है, सेटरिंग जितना आप पैडी की ऊंचाई रखते हैं उससे जो है उतने ही इंच नीचे सेटरिंग इसकी करनी पड़ती है, उतनी नीचे पल्लू आप रखेंगे, फिर उस पर जो है फट्टे का या प्लेट का या जिसका भी आप सेटिंग करना चाहते हैं वो आप जब करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। सबसे पहले तो दीवार पे चौक मार लिया जाता है और उसके बाद से जो है हम इसको निकालते हैं। तो देखिए जो अभी मैं एक इसका प्रैक्टिकली नाप दिखाया हूँ, जो जीना मैं बनाया हूँ उसका, तो इस प्रकार से मैंने पहले यहाँ रफली पता कर लिया कि जो हम निकालते हैं तो कितना एरिया बन रहा है और उसमें हमारा कितना चौकी आएगा और कितना एरिया लेफ्ट जो है हमारा बच रहा है और इसमें कितना पैडी आगे बढ़ सकता है, उतना ऊंचाई पैडी कटता जाएगा। इस प्रकार से जो है हम भी जीना की पैमाश निकालते हैं और चढ़ाते हैं, जीना बनाते हैं। तो इस वीडियो में आप देख लिए हैं और जो कैसे मैं निकाला हूँ और कैसे पैमाश करके भी दिखा दिया कितनी पैडी कटी है। और जो है
यहाँ पर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ऊंचाई बढ़ती जाएगी। यहाँ जो है अब 42 इंची हमारा चौड़ाई है, 42 इंची के नीचे। अब जैसे कि अब यहाँ तक आपने देखा कि हमारा 11 पैड कट चुकी है। यहाँ पे 10 पैड, मान लीजिए कि 10 पैड यहाँ तक आ गई है ऊंचाई, यहाँ से चलता चलता आया तो 10 पैड की ऊंचाई अब 8.5 से कीजिए अब। तो अब देखिएगा कि 10 गुणा 8.5, ये जो है 85 इंच आ गया। यानी कि अब देखिए 85 इंच डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 7.08 समथिंग ऐसा कुछ आ रहा है। यानी 7 फुट ऊंचा हो चुका है। 7 फुट ऊंचा यहाँ चौकी। अब उसके बाद से आगे जो इधर है एक पैडी और कट गई, यहाँ पर एक ऊंचाई और, फिर एक ऊंचाई और, 2 ऊंचाई यहाँ से बनेगी एक पैडी काटने पर। यहाँ देखिए जैसे ये चौकी था, अब यहाँ से एक पैडी इस चौकी पे उठ गया तो ये हमारा ये कट गया एक पैडी, और जो दूसरी पैडी कटी है ये आई। अब इस पे से एक पैडी उठे चौकी बनती है। जब आप करेंगे ना तो खुद से पता चलेगा, इस प्रकार से निकाला जाता है। और एक 2 ऊंचाई यहाँ बढ़ी तो यहाँ और ज़्यादा ऊंचाई होगी। यहाँ पर आप नीचे गेट लगा करके और इस 42 इंची में आप जो है बाथरूम भी बना सकते हैं या लेटरिन भी बना सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को मिला होगा कि किस प्रकार से जो है हम पैडी, कितनी पैडी आएगी वो निकालते हैं, कितनी जो है कि कैसे जीना की सेटिंग की जाती है, कैसे बैठाया जाता है, ये इस वीडियो के माध्यम से आप सीख गए हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिली, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। ये तो था पेन कागज़ के माध्यम से बताया मैं, वैसे प्रैक्टिकली मैं वीडियो दिखा दूंगा कि कैसे पैमाश निकाला जाता है फीते के माध्यम से। आप देखेंगे तो फीता जो है 10 इंची इसमें लिया जाता है, 10 इंची चौड़ाई नापते हैं, फिर 7 इंची ऊंचाई नापते हैं। इस प्रकार से जो है फीते के माध्यम से हम पैडी की पैमाश निकालते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।